नमस्कार दोस्तों ये जो स्टारलिंक कंपनी है जो कि इंटरनेट का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पूरे दुनिया भर में। इसको स्पेस एक्स जो कंपनी है अमेरिका की उसने बनाया है। और दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है वो क्या करती है कि पूरे दुनिया ये जो स्पेस से जुड़ा हुआ जितने भी चीज़ें हैं जिस पर रिसर्च करना हो या फिर ये जो रॉकेट्स होते हैं उन सारी चीज़ों पर रिसर्च करती है। और दोस्तों ये जो स्टारलिंक है वो क्या करती है कि पूरे दुनिया भर में इंटरनेट का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसके जो इंटरनेट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और बेटर होते हैं। दोस्तों हम सभी जनरली जानते हैं कि हम लोग जो भी जनरली इंटरनेट का यूज़ करते हैं उसके लिए बड़े बड़े वायर का या फिर बड़े बड़े मोटे मोटे केबल्स का यूज़ किया जाता है। और वो जो वायर या फिर वो जो केबल होते हैं वो समुद्र के अंदर से होकर के जाते हैं और तब जा कर के उसके बाद हम लोग जो है उसके ज़रिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्टारलिंक जो है ये क्या करती है कि हमारा जो ये जो स्पेस है यानी हमारा जो अंतरिक्ष है वहाँ पे ये जो स्टारलिंक कंपनी है उसने अपना पहले से ही बहुत सारे छोटे छोटे सेटेलाइट्स को वहाँ पे स्टोर कर रखा है, वहाँ पे भेज रखा है। और दोस्तों ये जो स्टारलिंक के जो सेटेलाइट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं। और दोस्तों इसी कारण से ये जो है ये जो स्टारलिंक के जो जो भी ये सेटेलाइट्स हैं ये जब जब आपस में पास होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो इसी कारण से ये जो है काफ़ी फास्ट तरीके से और काफ़ी बेटर तरीके से इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर पाते हैं धरती के ऊपर। और दोस्तों इसी कारण से मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टारलिंक जो जो कंपनी है जो कि इंटरनेट का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो बाकी सारे जितने भी इंटरनेट का फैसिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं धरती के ऊपर, बाकी सारे जितने भी अलग अलग इंटरनेट हैं उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करता है। क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्ट वहाँ से स्पेस से जुड़ा होता है, यानी कि स्पेस से डायरेक्ट वो जो है वहाँ से इंटरनेट को डायरेक्ट धरती पे भेजता है। और वहाँ पे जो जो स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं इस कंपनी के वो आपस में काफ़ी ज़्यादा पास हैं और इसी कारण से ये काफ़ी फास्ट तरीके से इंटरनेट को सेंड भी कर पाते हैं। अब दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्टारलिंक जो कंपनी है ये जिस तरीके से इंटरनेट का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो एक तरह से इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से सुपर पावर है। और दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों ये जो स्टारलिंक कंपनी है केवल इंटरनेट का फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं करती है बल्कि इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग काम भी करते हैं। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है एक तरह से टेक्नोलॉजी का टाइम है। और अभी के टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और दुनिया भर के जो अधिकतर लोग हैं आजकल स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ करके चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं इसी धरती पे जो कि फ्रॉड करते हैं या फिर जो गलत काम करते हैं जो कि दूसरे से के साथ कुछ फ्रॉड करते हैं या फिर उसका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं या फिर उनसे पैसा ले लेते हैं। तो दोस्तों उन सभी के लिए एक तरह से जो ये जो स्टारलिंक की जो कंपनी है उसके जो सैटेलाइट हैं वो क्या करते हैं कि एक तरह से उनके लिए उनको उनको रोकने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ देखने को मिला है कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं कि इसी इंटरनेट का यूज़ करके अपने बड़े बड़े गलत गलत अंजाम को गलत गलत काम को करते थे। लेकिन दोस्तों ये जो स्टारलिंक कंपनी है वो तो पहले से ही स्पेस में वो लोकेटेड है। तो वो क्या करती है कि जब ये जो भी स्कैमर्स होते हैं या फिर जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो जब भी इस स्टारलिंक की जो कंपनी है उसका इंटरनेट का यूज़ करती है तो ये जो स्पेस में ये जो स्टारलिंक कंपनी का जितना भी सैटेलाइट है वो उस व्यक्ति का लोकेशन को चेक कर लेती है, उसको ट्रेस कर लेती है। और दोस्तों ये जो उनके जो भी सैटेलाइट के जो भी डिशेज होते हैं दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ डिशेज के बारे में कि आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बड़े बड़े डिशेज होते हैं जैसे कि घरों के छत के ऊपर में हम लोग बड़े बड़ा डिश टीवी नाम से लगाते थे, छतरी की जैसा होता था जो कि ओवल ओवल शेप का यानी कि पाराबॉलिक शेप का होता था। और ये क्या करता है कि स्पेस से जो भी इंफॉर्मेशन आता है चाहे वो टीवी का सिग्नल आता हो या फिर रेडियो का सिग्नल आता हो या फिर इंटरनेट आता हो तो उसको वहाँ से कैच करता है। तो दोस्तों ये जो स्टारलिंक के जितने भी सेटेलाइट्स हैं वो क्या करते हैं कि ये जो डिशेज होते हैं जो कि ऊपर से स्पेस से जब भी कोई इंटरनेट का सर्विस भेजा जाता है तो उसको कैच करता है तो उसको ब्लॉक कर देता है और उसको डिटेक्ट भी कर लेता है। और जब कोई भी स्कैमर या फिर जब कोई फ्रॉड करने वाला व्यक्ति इसका यूज़ करता है तो ये जो स्टारलिंक का जो सैटेलाइट्स हैं वो आसानी से उसको उसके प्लेस को लोकेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं ताकि पुलिस जो है वहाँ पे जा करके उसको कैच कर सके। और दोस्तों ऐसा करके लगभग बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्रॉड करने वाले थे उसको ये जो है ये जो स्टारलिंक कंपनी है उसने फ्रॉड करने से रोका था और बहुत सारे लोगों के साथ गलत होने से भी बचाया था। दोस्तों ये तो पहला केस हो गया। और दोस्तों इसके अलावा जैसे बहुत जगह पे क्या होता है कि कभी कभी जंगलों में आग लग जाता है अचानक से तो वहाँ के बारे में किसी को सही से पता नहीं होता है या फिर कहीं 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 भी किसी बड़े मात्रा में आग लग जाता है तो वहाँ पे अचानक से राहत का काम पहुँचाने का जो होता है उसमें थोड़ा डिले हो जाता है या फिर वो सही से नहीं हो पाता। तो दोस्तों ऐसे केस में भी ये जो स्टारलिंक के जो भी सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेस के अंदर है वहाँ से वो भी एक तरह से मददगार साबित होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो
स्टारलिंक के जो कि ये सैटेलाइट्स हैं, उसके अंदर इस स्टारलिंक कंपनी ने स्पेशल टाइप का कैमरा को भी लगा रखा है जो कि स्मोक को डिटेक्ट करता है। वैसे दोस्तों आपसे भी जानते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जो कि स्मोक को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो स्टारलिंक कंपनी है उसने अपने उसके जितने भी सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर ऐसे कैमरा लगा रखा है जो कि बड़े ही आसानी से काफ़ी दूर तक के उससे आने वाले जो स्मोक होते हैं उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी दोस्तों कि यदि मान लेते हैं कि किसी बड़े से किसी घने जंगल में यदि आग लग गया किसी भी कारण से, तो ये जो स्टारलिंक के जो भी सैटेलाइट है जो कि स्पेस की में है, वहाँ से वो उसको आराम से डिटेक्ट कर लेंगे और तुरंत वहाँ से अथॉरिटीज़ को वहाँ से नोटिफिकेशन भेजेगा, मैसेज भेजेगा और जो भी वहाँ की जो अथॉरिटी होगी आसपास में वो तुरंत अलर्ट हो जाएगी और तब इस पर काफ़ी क्विक तरीके से यानी तेज़ी से एक्शन लिया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरह से ये जो भी आग लगने वाली जो भी घटनाएं होती थी बड़े बड़े जंगलों में, तो उन सभी जगहों पे एक तरह से आग लगने से रोका जा सकता है। और दोस्तों ऐसा बहुत बार किया भी जा चुका है इसी स्टारलिंक के सेटेलाइट के जरिए। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि आज का टाइम एक तरह से डिफॉरेस्टाइजेशन होने लगा, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं कि जंगल को काटने लगे हैं अपने किसी भी उनका जो भी नीड होता है उसको पूरा करने के लिए। और कभी कभी दोस्तों ये जो लोग होते हैं जो कि जंगलों को काटते हैं या फिर पेड़ को काटते हैं, वो कभी कभी इस ऐसे समय में जाकर के पेड़ पौधे को काटते हैं जंगल से जिस समय कोई नहीं रहता है या फिर कोई वहाँ पे देखता नहीं है, किसी को पता नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो स्टारलिंक के जो सेटेलाइट्स हैं उसके अंदर कुछ ये जो कंपनी है स्टारलिंक कंपनी, उसने अपने सेटेलाइट्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेंसर्स भी लगा रखे हैं जो कि ज़रा सा भी मूवमेंट्स होता है तो उसको आसानी से पकड़ लेता है। और दोस्तों इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी ये जो मशीन का यूज़ किया जाता है या फिर किसी न किसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है काटने के लिए पेड़ पौधे को, तो जो लोग कभी कभी चोरी छुपे तरीके से जा कर के जंगलों में वहाँ से पेड़ काटते हैं, तो दोस्तों उसका ज़रा सा भी साउंड होता है, ज़रा सा भी मूवमेंट होता है, तो उन सारे उसके साउंड को या फिर जब भी कोई व्यक्ति जाकर के कोई पेड़ को काटता है जंगल में जाकर के चोरी छिपे, तो उसमें जो भी साउंड होती है, जो भी हलचलें होती है, उसको ये जो स्टारलिंक के जो सेटेलाइट जो लगे हैं स्पेस के अंदर, उसको बड़े ही आसानी से वो मेज़र करता है और चेक करता है और तब जा कर के वहाँ उसको और उसको एक बार थोड़ा चेक कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है। और दोस्तों वो जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले करके आसपास का जो भी अथॉरिटीज़ है या फिर जो भी लीगल अथॉरिटीज़ है उसके पास इन्फॉर्मेशन भेज देता है। और वो जो भी लीगल अथॉरिटी है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन भेजता है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, वो वहाँ से फिर एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने 3 घटना बताया है कि किस तरीके से ये जो स्टारलिंक के जो भी सेटेलाइट हैं जो कि हमारे स्पेस के अंदर रह करके हम लोगों को इंटरनेट का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये जो स्टारलिंक के जो भी ये सैटेलाइट्स हैं वो केवल इंटरनेट ही नहीं प्रोवाइड करते हैं बल्कि हम लोगों को बचाती भी हैं, जैसे स्कैमर से बचाते हैं या फिर ये जो स्मोक कहीं कहीं अचानक से आग लग गया उससे बचाते हैं, या फिर कोई गलत करने वाले फिर गलत एक्टिविटी जो करने वाले जो लोग हैं उन सभी से हमें बचाते हैं। और दोस्तों इसी कारण से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्टारलिंक का जो सैटेलाइट्स हैं ये केवल हमें इंटरनेट ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, फास्ट और बेटर इंटरनेट ही केवल नहीं प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इसके अलावा ये जो है एक तरह से सुपर पावर के रूप में भी काम कर सकता है। दोस्तों जैसे एक ह्यूमन जो है इस टाइप का तो कोई काम कर नहीं सकता है, इसी कारण से दोस्तों मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक तरह से सुपर पावर है। और दोस्तों वैसे ये जो स्टारलिंक है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि यूएसए की कंपनी है और वो प्लान कर रही है कि हमारा जो स्पेस है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेटेलाइट भेजा जाए, ताकि दोस्तों अब पहले से भी ज़्यादा बेटर और फास्ट इंटरनेट का जो फैसिलिटी है वो पूरे दुनिया भर में प्रोवाइड किया जाए। और दोस्तों पहले के जितने भी यानी पुराने जितने भी हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते थे, तो या फिर पुराने जितने भी सेटेलाइट होते थे जिसका कि यूज़ करके इंटरनेट का यूज़ किया जाता था, वो दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते जाते थे। लेकिन दोस्तों ये जो स्टारलिंक के जो सेटेलाइट्स हैं जो कि इंटरनेट का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है बाकी सारी चीज़ों से, क्योंकि दोस्तों ये जो स्टारलिंक है उसके ऑनर एलन मस्क हैं और ये हमेशा नए नए चीज़ों पे हमेशा रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं और इसी कारण से ये हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन करके कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं ताकि उससे पूरी दुनिया का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ एलन मस्क के बारे में कि वो एक तरह से फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में काम करते हैं। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल राय है कि इलॉन मस्क जो है वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर मानवता के भलाई के बारे में सोचते हैं और इसी कारण से वो इस टाइप्स के डिवाइसेस बनाते हैं या फिर इस टाइप से कंपनी बनाते हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसका बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।